और आपका जो रेट है कल और आज में मतलब मान के चलें, कल मॉर्निंग का जो ओपनिंग का रेट था उसमें मार्केट क्लोजिंग होते होते रेट बढ़े थे, पर आज 600 रुपये आपका रेट डाउन मार्केट ओपन हुई है, 500-600 रुपये के आसपास। तो आपका जो करंट का रेट है मैंने आपको वो अपडेट करा फिजिकल का। तो जो ये मार्केट डाउन है जैसे आप बोल रहे हैं आज जो है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखिए जी, डिमांड सप्लाई का भी रीजन होता है और पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल, ये इसमें हम चर्चा पहले भी कई बार कर चुके हैं। और इसका नॉर्मल सा आप ये मान के चले, हर रोज की जो डिमांड और सप्लाई है, सपोज करिए एक ये हर लाइन के अंदर होती है बात, अगर आपके पास यहाँ पर मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो रेट डाउनवर्ड चले जाते हैं, क्योंकि अगर जब आर्टिकल्स या गोल्ड रखा हुआ है काफ़ी और आगे बायर नहीं है तो रेट डाउन की साइड चले जाते हैं। देखिए गोल्ड के रेट के साथ में प्रीमियम चलता है, प्रीमियम इम्पैक्ट ज़्यादा होता है प्लस माइनस का, और इसी को सिचुएशन को वाइस वर्सा करते हैं। सामने बायर काफ़ी है, मार्केट में एक्टिव है, लेकिन आप ये मान के चले शॉर्टेज है प्रोडक्ट की, और तो इसमें रेट प्लस चले जाते हैं, प्रीमियम बढ़ जाता है, जिस कारण गोल्ड के रेट में आप तेजी देखते हैं। अच्छा, क्या इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट का जो गोल्ड रेट है वो हमेशा एक जैसा मूव करता है? बिल्कुल भी नहीं करता जी, अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया ना जी, गोल्ड रेट एक आपका पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल और एक आपका नेशनल वाइज और एक इंटरनेशनल वाइज, दो तरीके से चलता है। मेजरली इंटरनेशनल से जैसे कॉमेक्स हो गया आपका न्यूयॉर्क का, या अदर जो आपकी जो एक तरीके से इसको सिंपल समझाते हैं जिससे हमारे व्यूअर्स को समझ आए, जो हमारे अदर्स जो चैनल्स हैं या अदर जहाँ से रेट चलता है, तो जो वहाँ के रेट है मार्केट तो वही चलती है, लेकिन जो यहाँ पे फिर खर्चे जुड़ते हैं, प्रीमियम प्लस माइनस चलता है, डिमांड चलती है। अब जैसे आप ये मान के चलिए वर्ल्ड वाइड तो गोल्ड चल रहा था, लेकिन हमारे जो पर्टिकुलर जो नेशनल की अगर बात करेंगे, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने 1 साल के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि कम से कम बाइंग करें, तो आप ये मान के चलिए इम्पैक्ट ग्लोबल नहीं आया, वो इम्पैक्ट आया हमारे नेशनल पे। तो ये तो अलग चलता है जी, थोड़ा बहुत फर्क तो रहता ही रहता है। अच्छा, जो गोल्ड रेट है उस पर डॉलर का क्या इफेक्ट होता है? गोल्ड के रेट में डॉलर का इफेक्ट ऐसे नहीं होता। आप ये मान लो कि गोल्ड का रेट एक जगह और डॉलर एक जगह है, तो जो इन्वेस्टर है ना, या जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न के लिए कि पैसा लगा रहे हैं भविष्य में रिटर्न आए या मिले उसके फ्यूचर में, तो जब भी डॉलर वाइस वर्सा चलता है गोल्ड के रेट से थोड़ा सा एक लेके चलना, जब भी डॉलर प्लस जाएगा तो गोल्ड के रेट में, मतलब आप मान के चलो गोल्ड डॉलर सस्ता होगा तो गोल्ड के इन्वेस्टर गोल्ड की साइड पे शिफ्ट कर जाएंगे। मेन चीज़ क्या होता है, जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा आता है, गोल्ड में रिटर्न आ रहा है या डॉलर में तेज़ी दिख रही है बॉन्ड्स में, या तो वहाँ पर लोग शिफ्ट कर जाते हैं। आज हम आए बंसल एंड सन ज्वेलर्स। राम राम ऋषभ जी, कैसे हैं आप? राम राम जी, राम राम, बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। आज के गोल्ड रेट क्या ओपन हुए? मार्केट प्लस है या माइनस है? आज आपका दिन है 31 जुलाई 2026 के दिन। 24 कैरेट का भाव 1,44,500, 22 कैरेट 1,32,940, 18 कैरेट 1,09,820, 14 कैरेट 86,700 रुपये 10 ग्राम की रेट है जी। और सिल्वर आपका 2,30,000 रुपये किलो, 1 किलो का भाव 2,30,000 रुपये। और आपका जो रेट है कल और आज में मतलब मान के चलें, कल मॉर्निंग का जो ओपनिंग का रेट था उसमें मार्केट क्लोजिंग होते होते रेट बढ़े थे, पर आज 600 रुपये आपका रेट डाउन मार्केट ओपन हुई है, 500-600 रुपये के आसपास। तो आपका जो करंट का रेट है मैंने आपको वो अपडेट करा फिजिकल का। तो जो ये मार्केट डाउन है जैसे आप बोल रहे हैं आज जो है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखिए जी, डिमांड सप्लाई का भी रीजन होता है और पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल, ये इसमें हम चर्चा पहले भी कई बार कर चुके हैं। और इसका नॉर्मल सा आप ये मान के चले, हर रोज की जो डिमांड और सप्लाई है, सपोज करिए एक ये हर लाइन के अंदर होती है बात, अगर आपके पास यहाँ पर मतलब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो रेट डाउनवर्ड चले जाते हैं, क्योंकि अगर जब आर्टिकल्स या गोल्ड रखा हुआ है काफ़ी और आगे बायर नहीं है तो रेट डाउन की साइड चले जाते हैं। देखिए गोल्ड के रेट के साथ में प्रीमियम चलता है, प्रीमियम इम्पैक्ट ज़्यादा होता है प्लस माइनस का, और इसी को सिचुएशन को वाइस वर्सा करते हैं। सामने बायर काफ़ी है, मार्केट में एक्टिव है, लेकिन आप ये मान के चले शॉर्टेज है प्रोडक्ट की, और तो इसमें रेट प्लस चले जाते हैं, प्रीमियम बढ़ जाता है, जिस कारण गोल्ड के रेट में आप तेजी देखते हैं। अच्छा, क्या इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट का जो गोल्ड रेट है वो हमेशा एक जैसा मूव करता है? बिल्कुल भी नहीं करता जी, अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया ना जी, गोल्ड रेट एक आपका पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल और एक आपका नेशनल वाइज और एक इंटरनेशनल वाइज, दो तरीके से चलता है। मेजरली इंटरनेशनल से जैसे कॉमेक्स हो गया आपका न्यूयॉर्क का, या अदर जो आपकी जो एक तरीके से इसको सिंपल समझाते हैं जिससे हमारे व्यूअर्स को समझ आए, जो हमारे अदर्स जो चैनल्स हैं या अदर जहाँ से रेट चलता है, तो जो वहाँ के रेट है मार्केट तो वही चलती है, लेकिन जो यहाँ पे फिर खर्चे जुड़ते हैं, प्रीमियम प्लस माइनस चलता है, डिमांड चलती है। अब जैसे आप ये मान के चलिए वर्ल्ड वाइड तो गोल्ड चल रहा था, लेकिन हमारे जो पर्टिकुलर जो नेशनल की अगर बात करेंगे, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने 1 साल के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि कम से कम बाइंग करें, तो आप ये मान के चलिए इम्पैक्ट ग्लोबल नहीं आया, वो इम्पैक्ट आया हमारे नेशनल पे। तो ये तो अलग चलता है जी, थोड़ा बहुत फर्क तो रहता ही रहता है। अच्छा, जो गोल्ड रेट है उस पर डॉलर का क्या इफेक्ट होता है? गोल्ड के रेट में डॉलर का इफेक्ट ऐसे नहीं होता। आप ये मान लो कि गोल्ड का रेट एक जगह और डॉलर एक जगह है, तो जो इन्वेस्टर है ना, या जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न के लिए कि पैसा लगा रहे हैं भविष्य में रिटर्न आए या मिले उसके फ्यूचर में,
तो जब भी डॉलर वाइस वर्सा चलता है गोल्ड के रेट से, थोड़ा सा एक लेके चलना, जब भी डॉलर प्लस जाएगा तो गोल्ड के रेट में, मतलब आप मान के चलो गोल्ड डॉलर सस्ता होगा तो गोल्ड के इन्वेस्टर गोल्ड की साइड पे शिफ्ट कर जाएंगे। मेन चीज़ क्या होता है, जहाँ पर रिटर्न ज़्यादा आता है, गोल्ड में रिटर्न आ रहा है या डॉलर में तेज़ी दिख रही है बॉन्ड्स में, या तो वहाँ पर लोग शिफ्ट कर जाते हैं। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन है जो कि जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं कि गोल्ड एक्सचेंज करते टाइम जी। किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? एक्सचेंज के वक्त तो देखिए, अगर आप आर्टिकल अपना लेके जा रहे हैं, कहीं भी एक्सचेंज कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, वो आपको वैल्यू डिडक्शन या कोई भी उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है क्या चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ पर्दे में नहीं, पारदर्शी होनी जरूरी है। दूसरी चीज़, जब भी वो है मतलब उसकी टेस्टिंग किस तरीके से हो रही है, मतलब एक मतलब वर्बली चल रहा है या कैसे चल रहा है, वो आप मतलब आपके सामने हो रहा है नहीं हो रहा। हमारे पास, मैं अपना प्रोसीजर बता देता हूँ, आपको क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी। अगर हमारे पास कोई भी कस्टमर विजिट करता है, उनके जो गोल्ड को हम ऊपर जो उनके सामने ही सारी मशीनें इंस्टॉल है, मेल्टिंग मशीन्स है, आपके सामने ही सारी प्रोसीजर करा जाता है, सारी कार्रवाई आपके हमारे हर कस्टमर के सामने होती है। तो मेन चीज़ यही है, एक मैसेज भी दे देते हैं, जो भी व्यापारी भाई बिजनेस करते हैं तो कोशिश करें जितना पारदर्शी रहेंगे, सामने सामने रखेंगे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा और बढ़िया भी, बेटर भी रहेगा कस्टमर के लिए भी और एक ज्वेलर के लिए भी। 22 कैरेट का गोल्ड ज्यादा बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए या 24 कैरेट का? 22 कैरेट और 24 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, ये टोटली ना गोल्ड आप समझे कि मैथमेटिक है। अगर आप मान के चलें 22 कैरेट का आपने 1 लाख रुपए का सामान लेना, 22 कैरेट के अंदर जितनी क्वांटिटी आपकी आ रही है, 14 कैरेट में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, वो आपकी क्वांटिटी वेट के अकॉर्डिंग 14 कैरेट ज्यादा आएगा। कारण क्या है, 14 कैरेट की प्योरिटी होती है 58.33% और आपकी 22 कैरेट की प्योरिटी होती है 91.6%। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लाख रुपए, 22 में आपका इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वेट आपका आएगा कम वेट, और 18 में 14 में ज़्यादा वजन आएगा। लेकिन जब भी रेट बढ़ेंगे या जब भी रेट घटेंगे, दोनों इक्विवेलेंट चलेंगे, क्योंकि गोल्ड को आप मैथमेटिक इक्वल टू रखें मैथमेटिक के। अगर बढ़ोतरी 22 में भी होगी तो 22 भी आपका उसी हिसाब से बढ़ेगा। हालांकि सारे रेट जो निकलते हैं 22, 18, 14, वो टोटली आपके 24 कैरेट से रेट निकलते हैं। तो आपको ये देखना है जी, इन्वेस्टमेंट के लिए तो कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 24 कैरेट के आते हैं। MMTC आप बेटर ऑप्शन है, 999.9 की प्योरिटी रहती है, जो कि आपकी फाइन प्योरिटी से भी मतलब 24 कैरेट से भी प्लस है। तो वो आपकी टोटली आपकी कॉल है। जो ज्वेलरी लेते हैं, जैसे कि मोस्टली लोगों का कहना ये है कि आप 22 कैरेट की ज्वेलरी लो, वो रियल होती है, 18 कैरेट की लेने से थोड़ा घबराते हैं, ऐसा क्यों, क्या डिफरेंस है? ये देखिए, इसलिए आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, इसका पहले वाला ही आंसर है, गोल्ड मैथमेटिक है और घबराने की ऐसी कोई बात नहीं होती। अब ये मान के चले, अलॉय मेटल की मिक्सिंग की बात करता हूँ, 22 कैरेट में 91.6% तो फाइन है और बाकी जो अदर जो परसेंटेज है वो आपकी अलॉय मेटल की है। अगर इसी को हम 18 कैरेट में लेते हैं, 18 कैरेट में क्या होता है, जो फाइन गोल्ड होता है 75% होता है, बाकी 25% अलॉय मेटल होता है, जिस कारण जो कलर गोल्ड का होता है उसमें थोड़ा सा 916 की शाइनिंग ज़्यादा रहेगी एज कंपेरिजन टू 18 कैरेट, ये फर्क होता है। बाकी सेम रहता है सारा। मैंने आपको फिर से बताया जी, मैथमेटिक है, तो आप बिल्कुल इस बात को तो अपने हटा दो जी, ये चीज़ की फ़र्क रहेगा। कलर में फ़र्क इसलिए रहेगा, जो 22 कैरेट है उसमें अलॉय मेटल की मिक्सिंग परसेंटेज कम है और जो 18 कैरेट में है उसमें 25% की मिक्सिंग है, तो जिस कारण वो जो कलर मिक्सिंग के कारण जो गोल्ड की शाइनिंग है वो थोड़ा सा एक आपकी डल दिखती है कंपैरिजन 22 में। ओके, आज आप क्या कलेक्शन एंड वैरायटी लेकर आए हुए हैं? कलेक्शन वैरायटी मैं अपनी टीम को आगे हैंड ओवर करता हूँ, आपको आगे एक्सप्लोर कराएंगे, वैरायटी दिखाएंगे, ऑथेंटिसिटी दिखाएंगे, तो वो चीज़ें जाननी ज़रूरी है। वैरायटी हर जगह है, मेन चीज़ है जितना आप क्लैरिटी पहले रखेंगे, जितना आप उसको समझ के लेंगे ज़्यादा बेटर है। जब तक के लिए राम राम। तो मैम आज क्या कलेक्शन लेकर आई हैं और क्या मैम showcase कर रही हैं कलेक्शन आप? तो देखिए यहाँ पर लाइट वेट से शुरू हो जाती है, जैसे कि बंसल एंड सन्स फेमस है अपनी लाइट वेट कलेक्शन के लिए। आज हम स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वेट दिखाएंगे। सबसे पहले 10.25 ग्राम 250 मिली के अंदर आपको प्रॉपर चोकर मिलने वाला है 18 कैरेट के साथ, HOAD हॉलमार्क, साथ में इंश्योरेंस। मतलब आज तक आपने 1 तोले तक की चेन तो पहनेंगे, 1 तोले के अंदर चोकर हार की कलेक्शन लेके आई विदाउट एयरिंग। एयरिंग आप इसके साथ मैच करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या मतलब टॉप्स को भी। ये प्रॉपर जो सेट है चोकर वो सिर्फ जी। 10 ग्राम का रहने वाला ये है। भी 10.5 ग्राम के अंदर है, आपका देख सकते हैं डिजाइनिंग आपको, और स्ट्रेंथ काफी अच्छी मिलेगी क्योंकि 18 कैरेट के अंदर है, तो मोड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं आपके। मतलब बहुत बढ़िया मैम, आप इतने लाइट वेटेड कलेक्शन लेकर ये आ 12 चुके ग्राम हैं। से आपको मिल मैम ये जाता है। बनना पॉसिबल रहता है, स्टेबिलिटी मैम, रहती है इनके अंदर? आजकल मशीनी युग, जैसे कि टेक्निकली बहुत सारी चीजें हो जाती है, टेक्नोलॉजी ने अपने आप में इतना वो कर चुका है, ऐसी ऐसी मशीनरी आ गई है जो लाखों करोड़ों की मशीन है, लेकिन पॉसिबिलिटी उनके थ्रू हुई है जो कारीगर बना नहीं पाते। जो मतलब मैम finishing इनकी मिल जाती है। प्योरिटी क्या है जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए? ये बीच में जितने भी सेट है अभी आपके, ये चारों ये 18 कैरेट के अंदर है। ये विद एयरिंग 16 ग्राम 330 मिली का है। बाकी ये वाले जो आपके ये दोनों सेट लगे वो 22 कैरेट है। और वेट की स्टार्टिंग वेट की बात करेंगे तो ये भी 22 कैरेट के अंदर आपको 17 ग्राम से, मतलब 2 तोले से भी कम के अंदर चोकर हार मिल जाते हैं। ये विद एयरिंग के साथ रहने वाले हैं।
तो मान के चलिए मतलब 1.5 तोले में आपका चोकर आपको 22 कैरेट के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग वेट ये रहने वाला है। कलेक्शन बहुत जिसमें बढ़िया आपको अच्छी सुंदर लगे। कलेक्शन रहने वाला है मैम ये तो। और क्या कलेक्शन लेकर आई हैं आप? कलेक्शन की बात करते हैं तो फिर झुमकी झाले की कलेक्शन हम लेके आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लाइट वेट, वजन कम, फैलावट ज्यादा और डिजाइनिंग मैं वेट पे फोकस कराती हूँ। देखिए 6.5 ग्राम के अंदर अब आपको झुमकी की कलेक्शन, झुमकियाँ जहाँ पे शुरू होती थी कम से कम 8-8 एक तोले के अंदर, वहाँ पे आपको आधे तोले के अंदर आपको इस तरीके से झुमकियाँ की कलेक्शन मिल जाती है, झालों की कलेक्शन मिल जाती है। ये भी लाइट वेट के अंदर है, देखिए चांद वाली पैटर्न के अंदर इस तरीके से। ये भी आपके 3-3, 4-4 ग्राम के अंदर, यहाँ पे 4.5 ग्राम के अंदर इस तरीके से मिल जाते हैं। मतलब अपने सेट के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं। झुमकी आपकी 6 ग्राम के अंदर है, 22 कैरेट के अंदर। आगे डिजाइन दिखाइए, ये देखिए 2 ग्राम 930 मिली के अंदर झुमकियाँ, बहुत लाइट वेट झुमकियाँ आई है हमारे पास। कलेक्शन बहुत सारी आई हुई है। अगर आप ज्यादा कलेक्शन चेकआउट मेकिंग करना कितनी चाहते रहने हैं वाली है मैम इनकी? मैम, मेकिंग इनकी टैग बेस है। जैसे ग्रीन टैग जिन पे भी लगे हैं वो 3.9 है, ब्लू टैग है तो वो 4.9 है। और और ये डिजाइनिंग येलो टैग है? येलो टैग पे मैम अलग अलग मेकिंग चार्जेस रहते हैं। जैसे 7 to 10 के बीच का स्लैब रहता है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे न्यू एड ऑन होती है तो कई बार टैगिंग उनकी चेंज होनी होती है। तो इसमें जब भी आप आएंगे अगर उस पर येलो टैग लगा है तो आप उसकी मेकिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज जो टैग है हमारे 3 टैग है, पिंक टैग, ब्लू टैग, ग्रीन टैग। तो पिंक टैग हमारा 2.9 होता है, ग्रीन हमारा 3.9 और आपका ब्लू वाला 4.9 के अंदर रहता है। बिल्कुल, आगे इसके बात साथ करते और हैं क्या सेट के variety है? कलेक्शन। अब देखिए जैसे मैम आप बोल रहे थे सेट के अंदर भी, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ हैंडमेड सेट। इसके बाद यही सेट की लाइट वेट वैरायटी भी दिखाऊंगी मैं जो मशीनें से पॉसिबल है। मैम सेट की स्टार्टिंग कितने वेट से हो जाती है मैम आपके यहाँ पास? पर हमारे पास सेट ये 12 ग्राम से शुरू हो रहा है। यहाँ पर प्योरिटी जो क्या रहने वाली है इनकी? ये इसकी प्योरिटी है मैम 22 कैरेट के अंदर। जितने भी आर्टिकल देख रहे हो सब 22 कैरेट के अंदर है। 2 तोले के अंदर देख सकते हैं। ब्रॉडनेस आपको कम से कम 3 तोले की मिलने वाली है। राउंड नेक पैटर्न के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सेट, इस तरीके से मिल जाएंगे। हंसली वाला पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये देखिए जाली वाला लुक के साथ आपको इस तरीके से सेट देखने को मिल जाता है। बहुत ही लेटेस्ट ब्यूटीफुल कलेक्शन के साथ देख सकते हैं। डिजाइनिंग इसमें जो फायदा होता है ना, इसमें वजन कम, फैलावट बहुत अच्छी मिलती है। तो ये कारीगर भी आजकल बहुत अच्छी फैलावट दे रहे हैं हैंडमेड के अंदर भी। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ टर्किश के अंदर पैटर्न। ये होता है अल्ट्रालाइट जो कि आपका शुरू हो रहा है 9 ग्राम 700 मिली से, जो कि इस तरीके से शुरू हो जाता है। ये हल्का मैडम कब है आपके पास? Flexible? बहुत बढ़िया मैम, इतना सुंदर स्लैब ये लेकर देखिए। आई है। इनकी प्योरिटी क्या है? 22 कैरेट रहने मैम ये वाली है। सारा 22 कैरेट का आर्टिकल अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये देखिए मैं नेक पे लगा के आपको दिखा रही हूँ, तो आपको स्किन स्किन टोन टोन में पे पता और चलने ज्यादा वाला है जी इनहेंस बिल्कुल। होके वे ऑफ लुक आपको समझ आ रहा है, आप देख और ये सकते हैं। सारे इस आपको इस तरीके से मिलता है। अब ये देखिए ये वाला जो सेट है आपका ये है 13 ग्राम के आसपास। बट लुक वाइज ये आपको बहुत ट्रेंडिंग लगेगा, 2 तोले के आसपास की लुक देगा। और ये थोड़े ना इंडो वेस्टर्न टाइप के सेट है हमारे, जो कि इंडियन के हिसाब से गोल्ड हो गया। और थोड़ा सा जो इसका डिजाइनिंग है वो थोड़ा मॉडर्न टच देता है इस तरीके से। और साथ ही मेरे पास देखिए बैंगल के कलेक्शन भी आए हुए हैं। इस तरीके से दिखाइए एक बार। ये सारे बैंगल आपको 4 पीस यहाँ पे देखिए 33 ग्राम लाइट वेट के अंदर। अब इन पे भी टैग बेस्ड मेकिंग है आपकी। जैसे ये 35 ग्राम के अंदर 4 पीस है, तो कोई 2 पीस भी लेना चाहता है ले सकता है हमसे। यहाँ पे भी 35 कलेक्शन ग्राम लेने के लिए से विजिट कहाँ पे करना है? ये सारे कलेक्शन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो विजिट करने के लिए आपको आना होगा बंसल एंड संजोस प्राइवेट लिमिटेड, ओमेक्स मॉल, चांदनी चौक, फर्स्ट फ्लोर। तब तक के लिए राधे राधे। नंबर रहने वाले हैं, एड्रेस रहने वाला, आप विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। मस्ट विजिट बंसल एंड सन ज्वेलर, ओमेक्स मॉल, चांदनी चौक, फर्स्ट फ्लोर।